जय माता दी। आज हम क्लास 9th की बी हाइव बुक का एक और चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव दैट मीन्स कि बॉन्ड है लव का, दैट मीन्स प्यार का बंधन है। आपने लोगों के बीच में तो देखा ही होगा, पैट्स के से भी लव करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एनिमल बताया गया है वो है बैर। मतलब एक पर्सन का एक बैर से जो लव है वो इस चैप्टर में बताया गया है द बॉन्ड ऑफ लव में। इट इज रिटन बाय केनेथ एंडरसन एंड ये बहुत ब्यूटीफुल सा चैप्टर है कि अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो तो मे बी वो आपको रिटर्न में करे या ना करे, लेकिन यहाँ पे जो एनिमल को, और वो भी एक बैर को, इतना अच्छे से वो अटैचमेंट दिखाया गया है कि अगर एक लेडी उसको प्यार कर रही है या फिर कोई भी पर्सन अगर कोई एनिमल को प्यार करता है तो वो रिटर्न में भी बहुत प्यार करता है आपको। इस चैप्टर में भी वही बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो उससे पहले हम बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? तो क्या आपने लव और फ्रेंडशिप कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, दैट मीन्स स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि बैर का बताया गया है ह्यूमन बींग से, तो क्या वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन बींग्स का फ्रेंडशिप या लव हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। और स्पेशली अगर उसे आप घर पे रखते हो तो बहुत सारे आपने देखा होगा, ऑन टीवी भी देखा होगा, ऑन स्क्रीन की कई जो होते हैं टाइगर और इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनको भी अपने पास में रखते हैं, ट्रेन करते हैं। Let's read a fascinating account of an orphan sloth bear that was rescued by the author. यहाँ पे एक हम ऑर्फन बहुत ही अच्छी सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि एक ऑर्फन स्लोथ बैर की है। दैट मीन्स कि उस बैर के पेरेंट्स जो हैं वो मर गए हैं और वो ऑर्फन है और उसको रेस्क्यू करते हैं ऑथर, और फिर वो अपनी वाइफ को देते हैं। ओके और उनका जो बॉन्ड ऑफ लव है वो इस चैप्टर में बताया गया है। स्लॉथ बेयर्स इनहैबिट forested areas including the tropical rainforest of India and grasslands at lower elevations। और स्लोथ बेयर्स जो होते हैं मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया में ही पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं इंडिया के, और कोई ग्रासलैंड होती हैं जो कि लोअर साइड में होती हैं उनमें भी मिलते हैं। स्लोथ बेयर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। अब मतलब इनके जो बाल होते हैं वो बहुत लंबे लंबे और शैगी से होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। और लॉन्ग मजल्स का मतलब होता है जो नोज जो होती है वो कुछ लंबी सी होती है, जैसा कि पिक में है। ऐसा कुछ अपीयरेंस बता रखा है स्लॉथ बेयर्स का। Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube which can go deep into the ground and or into hard to reach areas like dead trees for their food। और ये जो इसकी लंबी सी नाक है, सबसे पहले तो ये अपने जो शार्प क्लोज हैं, पंजे हैं, उनसे वो खोदता है जमीन को। ये डिग करने के काम आते हैं इसके क्लोज जो हैं। इसमें भी आप देख रहे हो पिक्चर में कि लंबे लंबे जो है नेल्स जैसे हैं, तो ये डिग करता है ग्राउंड को। उसके बाद में जो कि एरिया जो हैं वो डीप हैं या फिर हार्ड हैं पहुंचने के लिए, उनके लिए डेड ट्रीज के नीचे ये खाना वगैरह ढूंढने के लिए ये क्लोज का यूज करते हैं। साथ ही साथ में इनकी जो नोज है उसका ये यूज करते हैं एज ए, जो इनके लिप्स होते हैं, क्योंकि काफी लंबे जो नोज सी है इसमें जो लिप्स होते हैं इनके इनके एक ट्यूब सी फॉर्म करते हैं, ताकि जिस एरिया में ये पहुंच नहीं पाए वहां पर ये इस तरीके से अपनी लिप्स के थ्रू उसकी ट्यूब बनाकर, और इस तरीके से वो हार्ड एरिया से जो डेड ट्रीज हैं वहां पे वो फूड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, जो दीमक होती है, जो मतलब एंट्स वगैरह होती हैं और टर्माइट्स होती है, दीमक आपने देखी होगी, उनका ये मेन फूड है कि मतलब जो दीमक है उसको इस तरीके से सक करके खाते हैं। दे कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। और वो मतलब इस तरीके से लिप्स को डालकर और फिर टर्माइट्स को खींचते हैं ना, तो वो इस तरीके से सक करते हैं कि आप कुछ फीट दूर हो ना तो भी आपको वो आवाज सुनाई देगी। जैसे कई लोग चाय पीते हैं ना दूर से ही, मतलब इस तरीके से सक करते हैं कि पता चलता है कि कोई चाय पी रहा है। आप इस तरीके से वो भी ऐसे सक करते हैं उन टर्माइट्स को कि आपको कुछ दूरी से पता चल जाएगा। यहाँ पर हम अब चैप्टर देख लेते हैं। आई विल बिगिन विद ब्रूनो माई वाइफ्स पैट स्लोथ बैर। अब जो राइटर हैं, जो
केनेथ एंडरसन है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आई विल बिगिन विद ब्रूनो, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रूनो से। ब्रूनो किसका नाम है? माई वाइफ्स पैट स्लॉथ बेयर, कि मेरी वाइफ का जो पैट है जो कि एक स्लॉथ बेयर है उसका नाम है ब्रूनो। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, और मैं उसके लिए ये वैसे ही नहीं लेकर आया था, मतलब ये पैट मैं उसको लाकर दिया था लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। दैट मीन्स कि ऐसी कुछ सिचुएशन हुई थी कि जिससे कि मैं वो घर ले आया था। कैसे? 2 years ago वी वर पासिंग थ्रू द सुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर, मैसूर कह सकते हो जिसे आप, कि मैं 2 साल पहले मैसूर के एक फील्ड से गुजर रहा था। वो फील्ड किसका था? सुगर केन, गन्ने का था। ओके, so people were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them। और वहां पे लोग क्या कर रहे थे कि जो जंगली सुअर हो जाते हैं होते हैं वो खेतों को खराब करते हैं। सो उनके खेतों में अगर वो घुस जाते हैं, फील्ड्स में घुस जाते हैं, तो उनको फील्ड से भगाने के लिए उनको शूट कर रहे होते हैं। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड, और कुछ जो वाइल्ड पिग्स थे वो शॉट हो गए, मतलब उनको शूट कर दिया गया, और कुछ हैं वो भाग गए थे। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बैग कैम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। हमें लगा कि सब कुछ ओवर हो चुका है, दैट मीन्स कि जिसको भागना था वो वाइल्ड पिग भाग चुका है, जिसको शूट करना था वो कुछ शूट हो चुके हैं, तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सडनली क्या हुआ कि एक ब्लैक कलर का स्लोथ बेयर जो है वो इस तरीके से हाँपता हुआ, पैंटिंग मतलब हाँपता हुआ गर्मी के अंदर, और बाहर निकला, सुगर केन फील्ड से बाहर निकला। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बेयर वेंट ऑनली, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot। अब वो क्या कह रहा है कि जैसे मतलब मैं तो नहीं करता, वेंटोनली का मतलब क्या होता है? फॉर नो गुड रीजन, कि मतलब मैं कोई स्लोथ बैर को नहीं मारता क्योंकि मेरे पास उसका कोई रीजन ही नहीं था, क्यों मैं ऐसे पुअर बीस्ट को मारता। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में एक कंपेनियन, हमारा एक साथी ने उस बैर को शूट कर दिया, उस ब्लैक स्लोथ बेयर को जैसे ही वो बाहर आया उसको शूट कर दिया। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वो सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द prostrate बॉडी। अब हमने क्या देखा कि जैसे ही वो एनिमल था, जैसे ब्लैक स्लॉथ बेयर था, जैसे ही उसे शूट किया वो गिर गया, और हमने क्या देखा कि हम सरप्राइज हो गए ये देखकर कि उसका जो ब्लैक फर था जो उसकी बैक पे था वो मूव कर रहा था। दैट मीन्स कि उसकी पीठ पे जो था ब्लैक कलर का जो फर था वो मूव कर रहा, और लेफ्ट द पोस्ट्रेट बॉडी, दैट मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड फेसिंग डाउनवर्ड, मतलब जो गिरा हुआ था जो ब्लैक स्लॉथ बेयर, उसकी बॉडी से वो मूव कर रहा था। दैट मीन्स कि वो उसकी एक्चुअल में बॉडी नहीं थी, उसकी पीठ पे कुछ और था। देन वी सॉ इट वॉज अ baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her। इसका मतलब फिर हमें क्या पता चला कि वो एक्चुअल में जो हमें ब्लैक फर नजर आ रहा था वो उसका बेबी था, जो कि वो अपनी पीठ पर बिठाकर जो मदर बेयर थी वो उसे लेकर जा रही थी, जो कि हमने शॉट की थी, जो जिसको हमने मारा था वो उसका बच्चा था। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स पोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पीटीफुल नॉइज। अब क्या करेगा बेचारा जानवर, जो छोटा क्रिएचर था, जो लिटिल बेयर था, वो क्या कर रहा था? वो अपनी मदर की जो अपनी जो पेरेंट की डेड बॉडी थी उसके इधर उधर घूम रहा था, उसके चारों तरफ घूम रहा था, और जो वॉइस थी, नॉइज थी, वो काफी पिटीफुल थी। ओके, सो मतलब काफी दुख में था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर इट्स स्कूटेड इन टू द सुगर केन फील्ड। अब मैंने सोचा कि उसको पकड़ने के लिए मैं वहां से भागा, और इट्स स्कूटेड का मतलब होता है रैन अवे, वो वहां से क्या हुआ? भाग गया। स्कूटेड इनटू द सुगर केन, भागकर कहाँ चला गया? सुगर केन फील्ड्स में से, क्योंकि उसकी मदर उन्हीं में से बाहर आई थी, और वो मतलब छुपने के लिए वापस से सुगर केन फील्ड्स में चला गया, फील्ड में चला गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज। और मैं मतलब मेरे साथ मेरे साथी भी थे। एट लास्ट हम सक्सीड हो गए, मतलब मैंने उसे ग्रैब कर लिया। कैसे ग्रैब कर लिया? स्क्रफ ऑफ इट्स बैक, मतलब पीछे की साइड से उसे पकड़ा, कुछ बंधा हुआ था,
एंड मैं जब उसे लेकर आ रहा था, उसने कोशिश की थी मुझे मतलब छुड़ाने के चक्कर में उसने मेरे पे स्क्रैच लगा दिए थे, क्योंकि उसके काफी लंबे लंबे और हुक्ड क्लॉज थे, पंजे जो थे, उससे उसने मुझ पे निशान बना दिए थे। ऑफ कोर्स जो बेबी बैर था वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर आई ड्यूली रिप्रेजेंट इट टू माई वाइफ। और मैंने उसे एक गनी बैग्स का मतलब होता है सैक बैग, मतलब बोरी जिसे कहते हैं, उसमें मैंने उसे भर लिया और उसके बाद में उसे मैं बेंगलोर ले आया। जब मैं वापस आया और मैंने उसको अपनी वाइफ को दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वो काफी खुश हुई उसकी वाइफ जो थी वो उसको देखकर, उस लिटिल स्लॉथ बैग को। शी एट once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. और उसने सबसे पहले उसको देखते ही खुश हुई, उसके बाद में एक कलर सा रिबन उसके नेक में बांधा, जैसे लोग वो होते हैं ना जो पैट डॉग को भी बांधते हैं, उस तरीके से उसने भी बांधा, क्योंकि वो उसको पैट बनाने जा रही थी। और साथ में कलर्ड रिबन बांध के उसकी नेक पे, और उसके बाद में जैसे कि देखा कि वो जो बेबी जो भी वो स्लॉथ बैर था, जो वो जो कब था, वो जो बच्चा था, वो एक बॉय था। तो उसका नाम उसने देखा कि ये एक बॉय है, तो उसका जो नाम था, क्रिश्चियन मतलब जो नाम रखते हैं, नामकरण उसका क्या किया, ब्रूनो, उसका नाम रखा गया ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम अ बोतल, और फटाफट ही मतलब कुछ टाइम में ही ब्रूनो जो था वो दूध पीना सीख गया, वो भी बोतल से। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। और कुछ ही मतलब टाइम लगा था उसे, कुछ ही दिनों में वो सब कुछ खाना पीना स्टार्ट कर दिया था उसने, मतलब जो हम कुछ खाने पीने के लिए देते थे सब कुछ खा लेता था। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry, and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. That means कि उन्होंने जैसा कि बताया ऑथर ने कि वो सब कुछ खा लेता था, तो सब कुछ जो है ना उसके लिए राइट वर्ड है, क्योंकि सब कुछ में वो सब कुछ आता है। दैट मीन्स वो दलिया भी खा लेता था, उसमें कुछ भी डाल दो, चाहे सब्जियां डाल दो, फ्रूट्स डाल दो, नट्स डाल दो। मीट भी पसंद करता था, स्पेशली पोर्क की, जो पिग का जो होता है मीट। करी भी खाता था, राइस भी खाता था, मतलब सब कुछ, चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, कुछ भी दे दो उसको। ओके, स्वीट्स, मीठे में भी कुछ भी दे दो, आइसक्रीम दे दो। एज फॉर द ड्रिंक, मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बेयर, अल्कोहलिक लिक्विड, एंड in fact anything liquid, it all went down with relish. दैट मीन्स कि उसके पास सब कुछ, जैसे कि मतलब यहाँ पे कॉन्डिमेंट्स का मतलब क्या है, स्पाइसेस, मतलब सारा कुछ खा रहा था, मिर्च मसाले वगैरह खा रहा था, सारी चीजें खा रहा था, और पीने में भी वो सब कुछ पी रहा था। दैट मीन्स कि एवरीथिंग, चाय, दूध, कॉफी, कुछ भी पिला दो उसे, जूस, किसी का भी जूस पिला दो, पानी पिला दो, बटर मिल्क पिला दो, अल्कोहलिक लिक्विड तक भी वो पी लेता था, मतलब बियर, ऐसी चीजें भी पी लेता था, मतलब सब। एवरीथिंग इज ए पर्टिकुलर मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कह सकते हो, कि वो सब कुछ खा पी लेता था, और वो आराम से वो उन सबको हजम भी कर लेता था। द bear become very attached to our two Alsatian dogs, and to all the children of the tenants living in our bungalow. मतलब वहां पर जो उन्होंने एल्सेंटियन डॉग्स भी रखे हुए थे दो, उनसे भी उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, उनसे भी वो अटैच हो जाता है जो बैर है था। साथ ही साथ में हमारे घर में, हमारे बंगलो में जो टीनेंट्स रहते थे, उनके बच्चों से भी अटैच हो गया था वो। He was left quite free in his younger days, and spent his time in playing, running into the kitchen, and going to sleep in our beds. और वो मतलब इस तरीके से फ्री था। यंगर डेज मतलब वो काफी छोटा था तब, वो अपना मोस्टली टाइम क्या होता था, खेलता रहता था, रन करता रहता था, किचन में रन करता था, हमारे साथ में बेड में सो जाता था, बेड पे जाकर सो जाता था। One day an accident befell him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ। क्या एक्सीडेंट था वो, कि मैंने पॉइजन रखा था चूहों को मारने के लिए, माइस को मारने के लिए। दैट मीन्स कि उस पॉइजन का नाम लिखा हुआ है इन्होंने, बैरियम कार्बोनेट रखा था चूहे वगैरह मारने के लिए, क्योंकि उनकी लाइब्रेरी में काफी चूहे हो गए थे। लेकिन हुआ क्या,
Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. जैसे कि ब्रूनो हमेशा, जैसा कि बताया गया है, कि खेलता रहता था, किचन में जाता था, बेड पे सो जाता था, तो इस तरीके से ब्रूनो एंटर हुआ लाइब्रेरी में और वहां पे मैंने पॉइजन डाला हुआ था। तो जैसे वो ज्यादातर करता था, लाइब्रेरी में गया और सब कुछ वो खाता ही था, तो वो पॉइजन भी खा गया। Paralysis sat into the extent that he could not stand on his feet, और मतलब उसकी बॉडी जो है कुछ पैरालाइज सी हो गई थी, वो जैसे लकवा मार जाता है उस तरीके से, और वो उठ नहीं पा रहा था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी। और लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने स्टम्प से, अपने पैरों से ऐसे घसीटता हुआ मतलब चलने की कोशिश की उसने, और उसके बाद में वो मेरी वाइफ के पास में पहुंचा, और फिर मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि फिर ऑथर आए उसे देखने के लिए। आई गेस्ड वॉट हैड हैपेंड, और मतलब मैंने गैस कर लिया था कि क्या हुआ होगा, मतलब ऐसे ऐसे मैंने जो पॉइजन डाला था जरूर इसने वही खाया है। ऑफ आई रश्ड इन टू द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और फिर मैं फटाफट वहां से भागा अपनी गाड़ी में लेकर उसे, उस कार में लेकर, और वेटनरी डॉक्टर के पास में गया, वेट्स के रेजिडेंस पे गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बैर बैरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू, और मैंने उसे सब कुछ बताया कि इस तरीके का केस है कि इसने पॉइजन खा लिया है, पॉइजन ये मेरा टैम बैर है, कि मेरा पैट है ये, और इसने पॉइजन जो खाया है वो बैरियम कार्बोनेट है, और अब हमें क्या करना चाहिए, दैट मीन्स कि आप इसका इलाज करो। आउट केम हीज मेडिकल बुक्स and feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. सो वो अपनी मेडिकल बुक्स के गो थ्रू होता है और उन सब चीज़ों को देखता है, रेफरेंस वगैरह देखकर, इंडेक्स को देखकर, और फिर वो बाद में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि मतलब क्या इलाज किया जाए। और फिर वो पूछता है कि कौन सा पॉइजन बता रहे थे आप, क्या खा लिया इसने, तो उन्होंने पूछा कि बैरियम कार्बोनेट खाया है क्या, तब उन्होंने क्या रिप्लाई किया, यस बैरियम सॉल्ट्स, बैरियम कार्बोनेट, symptoms paralyzed, treatment injection of just a minute sir, I will bring my syringe and the medicine। और वो जैसे ही हाँ कहता है कि हाँ बैरियम कार्बोनेट नाम का ही पॉइजन खाया है, तो सिम्टम इस तरीके से पैरालिसिस, और इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो जो डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि जो वेट डॉक्टर है कि वेट करो सर, मैं मेरी सिरिंज लेकर आता हूँ और मेडिसिन लेकर आता हूँ, इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। अ डैश बैक टू द कार, Bruno still floundering about on his stumps but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with having flanks and gaping mouth। मतलब जब कार में किस तरीके की हालत हो रही थी ब्रूनो की, वो यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से वो मतलब चल नहीं पा रहा था अच्छे से। फ्लंडरिंग मतलब स्ट्रगलिंग टू मूव, की मतलब कोशिश कर रहा था लेकिन चल नहीं पा रहा था अच्छे से, और किस तरीके से वो वीक हो रहा था, और वॉमिटिंग हो रही थी, ब्रीदिंग भी वो काफी जोर जोर से ले रहा था, हैवी ब्रीदिंग हो रही थी, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा था। गैपिंग माउथ मतलब ऐसे मुंह खोल के और जोर जोर से वो सांस ले रहा था। होल्ड हिम एवरीबॉडी, इन गोज द हाइपोडेमिक, ब्रूनो स्क्विल्स, 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बिंग वेस्टेड। और इस तरीके से मतलब सब कुछ इस तरीके से हो रहा था उसके साथ में। लेकिन अब क्या हुआ, हाइपोडर्मिक मतलब कि अ लॉन्ग निडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन। हाइपोडर्मिक दिया गया कि मतलब उसको होल्ड करके और उसके बाद में एक बड़ा सा इंजेक्शन, जो कि इंजेक्शन स्किन में जाता है एनिमल की में। और ब्रूनो जो था स्क्विल्स, आवाज आई, 10 cc का एंटीडोट उसकी बॉडी में एंटर किया गया था, दैट मीन्स इंजेक्शन दिया गया था, क्योंकि और उसकी एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं की, दैट मीन्स पूरा इंजेक्शन जो था वो इंजेक्ट कर दिया गया था उसकी बॉडी में 10 मिनट्स लेटर। मतलब पहले उस बैर की ऐसी कंडीशन थी, अब उसे इंजेक्शन दे दिया गया है। अब क्या होता है कि 10 मिनट बाद में कंडीशन अनचेंज्ड, अब जो कंडीशन है वो बदल चुकी है, अनदर सीसी इंजेक्टेड। और उसके बाद में 10 मिनट बाद में एक और 10 cc का जो इंजेक्शन था वो इंजेक्टेड किया गया ब्रूनो की बॉडी में 10 मिनट्स लेटर। और उसके भी 10 मिनट बाद में क्या हुआ, ब्रीदिंग लेस स्टेटोरस, ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कांट स्टैंड येट। और अब क्या होता है कि जो ब्रूनो में मतलब दूसरा जब 10 cc का इंजेक्शन दिया गया 10 मिनट बाद में, तो अब उसकी जो ब्रीदिंग थी वो
लेस टेरिटोरियस का मतलब क्या होता है, नॉइजी ब्रीदिंग, मतलब जैसे जोर जोर से स्नोरिंग, जैसे कि खर्राटे ले रहे हो, तो मतलब इस तरीके से जोर जोर से जब आप सांस लेने की कोशिश करते हो तब उसमें से भी आवाज आती है। अब वैसी आवाज नहीं आ रही थी, कम आ रही थी। और अब मतलब हाथ पैर, वो जो उसके आर्म्स वगैरह थे, लेग्स थे, वो मूव कर पा रहा था, लेकिन अब भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। मतलब 2 इंजेक्शन देने के बाद में भी उसकी हालत ऐसी थी। अब 30 मिनट्स लेटर, मतलब आधे घंटे के बाद में ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज ए ग्रेट फीड, और मतलब अब वो खड़ा हो गया और अब वो पहले जैसा हो गया। ही लुक्ड एट अस disdainfully as much as to say what's barium carbonate to a big black bear like me, Bruno is still eating। और मतलब जैसे कि अब ग्रेट फीड है वो, मतलब कि उसको तो जिस तरीके से भूख लगती है वैसे ही है, वो तो बहुत कुछ खाता है। और मतलब उसी में से उसने खाने के चक्कर में उसने पॉइजन खा लिया था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें ये कहना चाह रहा हो, जैसे मतलब उसे परवाह ही नहीं है कि मतलब क्या है बैरियम कार्बोनेट नाम का ये पॉइजन, एक इतना बड़ा ब्लैक बेयर लाइक मेरे जैसा, उसको क्या फर्क पड़ता है बैरियम कार्बोनेट से। और वापस से वो खाना पीना स्टार्ट कर देता है, मतलब ब्रूनो एकदम पहले जैसा हो जाता है। अनदर टाइम ही फाउंड nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the baker and was keeping as a weapon against the inroads of termites। अब क्या होता है कि इस तरीके का जो इंसिडेंट, जैसे कि अभी उसने पॉइजन खाया था, ऐसा इंसिडेंट एक और बार हुआ था। दूसरी बार उसने क्या किया था, 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल पी लिया था। दैट मीन्स कि इंजन ऑयल जो उसमें डाला जाता है इंजन में, और वो काफी पुराना हो गया था, उसको ड्रेन किया गया था। किससे, स्टड बेकर नाम की, मतलब एक ओल्ड अमेरिकन कार का नाम दिया गया है, कि उसमें से निकाला था उसे, और उसको मतलब बाहर रखा हुआ था कि टर्माइट्स वगैरह के लिए यूज करने के लिए, मारने के लिए। बट यहाँ पे क्या करता है जो ब्रूनो है, ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लोड बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर। और उसने वो 1 गैलन पीने के बाद में भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब वो जो स्लॉथ बेयर था वो बिल्कुल वैसा का वैसा था। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he became। और अब क्या हो गया कि मतलब 2 ऐसे इंसिडेंट बता दिए कि मतलब वो कुछ भी नहीं छोड़ता था, उसके सामने कुछ भी ड्रिंकिंग ईटिंग का कुछ भी सामान आता था वो कुछ नहीं सोचता था, वो खा जाता था। अब ब्रूनो इस तरीके से टाइम गुजरता गया, और ब्रूनो जो था कुछ महीनों के बाद में इतना टाइम बड़ी साइज हो गई थी, जैसा वो था ना उससे बहुत बड़ा हो गया था। He had equaled the Alastrians in height and had even outgrown them। और उनकी जो हाइट जो थी ना, वो एलेस्ट्रियंस नाम के जो डॉग्स थे, उनकी जो ब्रीड, इस ब्रीड के जो डॉग थे ऑथर के पास में, उसकी हाइट से भी ज्यादा वो ग्रो अप कर गया था। बट वो जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। लेकिन उसमें वो जो चीजें जो पहले थी, कितना स्वीट सा था, मिस्चीवियस और प्लेफुल था, वैसा ही खेलने कूदने वाला, थोड़ा बदमाशी करने वाला भी अब भी वो था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वो हम सबको लाइक करता था, हम सबको पसंद करता था। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू। और मतलब जैसा कि हमें वो प्यार करता था, हमें वो पसंद करता था, और सबसे ऊपर तो ये चीज थी कि वो सबसे ज्यादा प्यार किसे करता था, मेरी वाइफ को करता था, और मेरी वाइफ भी उसे करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। और अब जैसा कि उसकी वाइफ ने उसका नाम क्रिश्चियन किया था, दैट मीन्स कि उसका नाम रखा था ब्रूनो। अब उसने ब्रूनो से उसका जो नाम था उसकी वाइफ ने वो कर दिया था बाबा। बाबा जैसे कि मतलब एक छोटे बच्चे को, छोटे लड़के को जैसे हिंदुस्तानी वर्ड में कहते हैं, उस तरीके से मतलब होता है ना कि कोई काका कहता है, कोई छोटे बच्चे को लाला कहता है, उस तरीके से वो बाबा कहते थे, कि मतलब हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग की छोटे बच्चे को कहते हैं, कई जगह पे कहते हैं बाबा। सो उसे बाबा कहने लग गई वो। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू। At the command Baba whistle and Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward to the rough and tumble। इस तरीके से मतलब उसके बाद में उसके साथ में वो खेलने भी लग गए, कुछ ट्रिक्स भी सीख गया था वो। जैसे कि उसे कहा जाता था कि अब ब्रूनो से उसका नाम चेंज कर दिया बाबा, अब उसे कहा जाता था बाबा रेसल करो, मतलब बॉक्सिंग वगैरह करो, इस तरीके से बाबा फिर बॉक्सिंग करता था, टैकलिंग करता था, इस तरीके से मतलब सामने और ऐसे खेलता रहता था प्लेफुल मैनर में। गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड
पॉइंटेड द स्टिक एट यू। और मतलब और भी कई चीजें सिखाई गई थी उसे, जैसे कि जैसे उसे कहते थे कि बाबा होल्ड गन, तो उसके हाथ में जो स्टिक होती थी उसको एज ए गन वो पॉइंट कर लेता था, मतलब आपकी तरफ वो स्टिक से ऐसे पॉइंट करता था जैसे कि ऐसे लगे कि हाँ उसने कोई गन पकड़ी हुई हो। As him Baba wears baby and he immediately proceed and cradled। और जैसे ही उसे कहते थे कि बाबा बाबा बेबी कहाँ है, तो वो क्या करता था, फटाफट वो प्रोसीड करता था और वो क्या करता था, क्या प्रोड्यूस करता था, क्रेडल अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड विच ही वाज केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड। और वो क्या करता था, फटाफट उसे झूला झूलाता, मतलब एक लकड़ी का उसने बेबी बना रखा था, वो जो होती है ना ट्विस्टेड जो वुड होती है, वो स्टम बोलते हैं उसको, तो एक स्टम ऑफ वुड उसने ले रखी थी, उसको उस स्ट्रॉ बेड में लेटा था और उसे झूला झूलाने लग जाता, जैसे उसे ये कहते थे ना कि बेबी कहाँ है, तो दैट मीन्स क्रेडल में है वो। बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी कैप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अब जैसा कि उन्होंने बताया था, उनके बंगलों में जो टीनेंट्स रहते थे उनकी वजह से, वो टीनेंट्स के जो बच्चे थे उसकी वजह से, वो जो ब्रूनो, जो कि अब बाबा था, ब्रूनो या बाबा कुछ भी कह सकते हो, वो जो था अब उसे चेंड किया जाता था, बांधा जाता था, क्योंकि ज्यादातर टाइम उसे बांधा जाता था क्योंकि वो टीनेंट्स के जो बच्चे थे वो डर जाते थे। देन सम सन then my son and I advise my wife and friends advise her too to give Baba to the zoo at Mysore। अब क्या होता है कि मेरे बेटे ने, मतलब ऑथर कह रहे हैं, उसके बाद में मेरे बेटे ने, मैंने, सबने एडवाइस किया, इनफैक्ट फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया मेरी वाइफ को कि अब बाबा को जू में, जो कि मैसूर में एक जू है, उसमें दे देना चाहिए, क्योंकि अब बाबा बड़ा हो गया है और ये घर में रखने लायक नहीं है। ऑफ कोर्स बैर है भाई, वाइल्ड है, सो लोग डरते हैं, तो इसे घर में रखना सेफ नहीं है। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, और वो बड़ा भी हो रहा है, वो इतना बड़ा है कि उसे घर में रखना मुश्किल है अब। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस सी एट लास्ट कंसंटेड। और मतलब इतनी एडवाइस के बाद में कुछ वीक्स तक ये सब कुछ डिस्कशन चला और लास्ट में वो तैयार हो गई। और जैसे ही तैयार हुई, हैस्टली एंड बिफोर ही कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। और मतलब जैसे ही वो तैयार हुई इस चीज के लिए कि हाँ हम उस बैर को भेज सकते हैं जू में, तो हम फटाफट क्या करते हैं कि इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले, दैट मीन्स होता है ना कि कई बार पेरेंट्स आपको किसी चीज के लिए हाँ कर देते हैं और फिर वो ना ना कर दें, उससे पहले हम फटाफट वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसी तरीके से जो ऑथर है वो सोचते हैं कि ये मेरी वाइफ का माइंड चेंज ना हो जाए, उससे पहले वो फटाफट लेटर लिखते हैं, किसको, क्यूरेटर ऑफ द जू को। क्यूरेटर कौन होता है, हियर इज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू, जो जू का इंचार्ज होता है, जो चिड़ियाघर का इंचार्ज था, उसको फटाफट वो लेटर लिखते हैं। डिड ही वॉन्ट ए टेम बैर फॉर हिज कलेक्शन, और उसमें वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मतलब पैट बैर है हमारे पास में, टेम बैर है, पालतू है, और तुम्हारे कलेक्शन में चाहिए। ही रिप्लाइड यस, द जू सेंट ए केस फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी ए डिस्टेंस ऑफ 87 miles एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। और उसने कहा हाँ हमें चाहिए बैर, और वो क्या भेजते हैं, एक पिंजरा भेजते हैं मैसूर के उस जू से, एक लॉरी में रख के, और वो जो डिस्टेंस होता है ऑथर के घर का और जू का, वो 87 miles का होता है, और बाबा जो पैक कर दिया जाता है उस केज में और वहां से भेज दिया जाता है। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्ड। मतलब हम उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे सारे घर वाले। ऑफ कोर्स हम पैट डॉग होते हैं, उनसे इतना अटैच्ड हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स होना ही था, बट एक सेंस में हम रिलीव्ड भी थे, दैट मीन्स कि हाँ भाई वो इतना बड़ा हो गया था, घर में रख नहीं सकते थे, तो अच्छा हुआ, ठीक है हमने भेज दिया उसे जू में। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, दैट मीन्स कि, लेकिन हम हमारी मेरी जो वाइफ थी, सॉरी, उसे मतलब कंसोल नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो बहुत ज्यादा मिस कर रही थी उसे। शी वैप्ड एंड फ्रेटेड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी कुड नॉट ईट अ थिंग। और मतलब वो इतना रोती थी, उसे इतना याद करती थी, इतना वरीड होती थी उसके लिए, इतना दुखी थी वो, और कुछ दिनों तक तो उसने खाना भी नहीं खाया था। देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, हाउ वॉज बाबा, बैक केम द रिप्लाईज, वेल बट फ्रैटनिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू। और इसलिए वो काफी दुखी थी, रोती रहती थी, याद करती थी, उदास रहती थी, इसलिए वो लेटर लिखती थी उस क्यूरेटर को कि मेरा बाबा कैसा है, तो वो पूछती रहती थी कि भाई हाउ वॉज बाबा,
तो वो जो क्यूरेटर था वो रिप्लाई में उसे क्या लिखता था कि हाँ सही है, लेकिन वो भी ऐसा ही है। फ्रेटिंग का मतलब कि वरीड, अनहैप्पी, नॉट रिलैक्स्ड। इसी तरीके से जैसे कि उसकी वाइफ होती है, ऑथर की वाइफ, उसी तरीके से बाबा भी उसे काफी याद करते थे, और वो भी, बाबा भी खाना नहीं खाते थे, उसकी वाइफ नहीं खाती थी। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड ऑफ लव है ना, ये ट्रू सेंस में यहाँ पर वो चीज क्लियर होती है कि किस तरीके का बॉन्ड बताया गया है, कि यहाँ पे जो उदास रहती है ऑथर की वाइफ, खाना नहीं खाती है, उसी तरीके से वही हालत वहां पे बाबा की हो रही होती है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting alone। और फिर उसके बाद में जो भी कोई फ्रेंड्स वगैरह मैसूर जाते थे, हम उसे कहते थे कि भाई तुम जू जाना, बाबा को देख के आना, वो कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। और जब भी कोई जाता था और जब भी हम उसे कहते थे कि भाई बाबा को भी देख के आना जू में जाकर, तो वो जब देख कर आते थे तो वो हमें क्या बताते थे कि वो जो है ठीक है, लेकिन वो काफी कमजोर हो गया है और बहुत उदास सा दिखता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग। और सारे जो जू के कीपर्स थे वो भी, भाई होता है कि अगर कोई उदास है, खाना नहीं खा रहा, तो वो सबको पता रहता है, तो वो लोग भी बताते थे कि ये मतलब इस तरीके से उदास रहता है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। और ऑथर क्या कह रहे हैं, मैं 3 महीने तक तो अपनी वाइफ को मैनेज कर पाया, रोकने के लिए, मतलब मैनेज कर पाया कि किसी न किसी बहाने से रोक लेते थे कि उसे जाने नहीं देते थे। Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by कार। तो 3 महीने तक तो ऑथर ने अपनी वाइफ को किसी ना किसी तरीके से रोक के रखा, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे बाबा को देखने जाना है, आप मुझे अपनी कार में ले जाओ तो ठीक है, वरना तो मैं बस ट्रेन से चली जाऊंगी। सो भाई ऑथर ने सोचा कि मैं कार में ही ले जाता हूँ, रुकेंगी तो है नहीं है। सो यहाँ पे वो हैं, वो जो रेडी हो गई हैं और वो अभी जाएंगी। फ्रेंड्स हैड कंजक्टेड दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। और फ्रेंड्स ने कंजक्टेड का मतलब क्या होता है, फॉर्म्ड एन ओपिनियन बाय गेसिंग, कि मतलब ऐसे हम कहते हैं ना, गैस करते हैं, कि मतलब उनके फ्रेंड्स ने भी ये गैस किया कि बेयर है वो उन्हें नहीं पहचानेगा। दैट मीन्स कि इतने दिन हो गए भाई, 3-4 महीने हो गए हैं, तो फिर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा उसे, एनिमल ही तो है। आई हैड थॉट्स ऑफ टू। और ऑथर कह रहे हैं मुझे भी यही, मेरी भी यही सोच थी, कि मेरे ओपिनियन में भी यही चीज थी, मैं भी यही गैस कर रहा था कि बैर जो है वो मेरी वाइफ को नहीं पहचानेगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केस, बाबा शॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। सो मतलब लेकिन हुआ क्या कि मेरी वाइफ जो थी वो कुछ यार्ड्स दूर ही थी अभी पिंजरे से, और बाबा ने उसे देखा और उसे पहचान लिया। ही हॉल्ड विद हैप्पीनेस, शी रैन अप टू हिम, पैटेड हिम थ्रू द बाथ एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। अब क्या होता है कि बाबा इतना खुश होता है कि मतलब एकदम से उछलने लग जाता है खुशी के मारे, और जैसे ही जो ऑथर की वाइफ है वो भी फटाफट भागती है उसकी तरफ से, उसको पैट करती है, मतलब हाथ जो है वो बार्स के अंदर से लेकर, मतलब पिंजरे में है ना बाबा, तो वो उसको बार्स के अंदर से ही पैट करती है। और उसके बाद में बाबा इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे अपने हेड के तरफ से वो खड़ा हो जाता है, मतलब इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि काफी हैप्पी है वो। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। और 3 घंटे तक मेरी वाइफ ने वो जो केज था उसे नहीं छोड़ा। दैट मीन्स वो बाबा के पास में ही रही। सी गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट। और वो जो भी कुछ लेकर आई थी बाबा के लिए, चाय, नींबू पानी, केक, आइसक्रीम, जो भी कुछ लेकर आई थी, मतलब और क्या क्या नहीं, उसने सब कुछ दिया बाबा को। 3 घंटे तक वहीं पे बैठी रही। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। और उसके बाद में जू का क्लोजिंग टाइम हुआ तो हमें वहां से निकलना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, इवन द हार्ड डन क्यूरेटर एंड द कीपर्स। मतलब उसके बाद में जैसे ही वो था, जाने का टाइम आया, तो मेरी वाइफ बहुत जोर जोर से रोने लग गई, बाबा भी रोने लग गई। यहाँ तक कि हार्डन क्यूरेटर मतलब जू में है भाई, जू कीपर है, सुपरवाइजर है, तो वो इतना सॉफ्ट हार्टेड या फिर एनिमल्स को देख के इस तरीके से तो रिएक्ट नहीं करता होगा, लेकिन इनफैक्ट क्यूरेटर और जो कीपर्स थे ना, वो भी फेल्ट डिप्रेस्ड, मतलब वो भी काफी दुखी हो गए कि मतलब क्या लव है, और मतलब किस तरीके से क्राई कर रहा है बाबा और उनकी जो ऑथर की वाइफ है वो।
As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. और मेरे लिए दैट मीन्स ऑथर कह रहे हैं कि मैंने खुद को मतलब संभाला, मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है, मतलब उन्होंने गैस कर लिया होगा कि इस तरीके का सीन चल रहा है तो आगे क्या होने वाला है. ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माय बाबा बैक. तो जैसा कि ऑथर को डर था, वही चीज उसने की कि उसने, मेरी वाइफ ने जाके क्यूरेटर को क्या बोला कि क्यूरेटर से क्या पूछा कि मेरे को मेरा बाबा वापस मिल सकता है क्या. दैट मीन्स कि मैं अपने स्लॉथ बेयर को वापस चाहती हूँ. Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to the zoo and is government property now. I can't give away गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. वो जो है भाई कुछ रुक के वो जो क्यूरेटर है वो बोलता है कि मैडम ये जू जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अब ये स्लॉथ बेयर हो चुका है, तो मैं कैसे दे सकता हूँ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी इस तरीके से. बट इफ माई बॉस द सुप्रिटेंडेंट बैंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक. लेकिन वो साथ में एक एडवाइस भी करता है, वो क्यूरेटर काफी अच्छा होता है, वो कहता है लेकिन मेरा बॉस जो कि बैंगलोर का सुप्रिटेंडेंट है, अगर वो तैयार हो जाता है तो तुम इसे ले जा सकती हो. There, the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow, a tearful pleading, Baba and I are both threatening for each others. Will you please give me back give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. और अब क्या होता है कि हमारी जो रिटर्न जर्नी है, दैट मीन्स हम बैंगलोर आए, वहां से हम फिर सुपरिटेंडेंट के बंगलों में गए, और वहां पे मेरी जो वाइफ है किस तरीके से मतलब काफी रोते हुए और इस तरीके से प्रार्थना करती है कि बाबा और मैं जो है वो एक दूसरे के बिना बहुत उदास हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं. सो प्लीज मुझे मेरा स्लॉथ बेयर जो है बाबा जो है वो वापस मिल सकता है, वो मुझे वापस दे दीजिए. जो सुपरिटेंडेंट था वो काफी काइंड हार्टेड था, काफी दयालु इंसान था, और उसने सहमति दे दी. नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग, और इतना ही नहीं, उसने क्यूरेटर को लिखा भी. दैट मीन्स कि उसने क्यूरेटर को भी वही चीज ऑर्डर दिए कि हाँ भाई दे दो. और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक में कि किस तरीके से जो ऑथर की वाइफ है और स्लॉथ बेयर है उनकी मीटिंग चल रही है केज में, और जो 3 घंटे तक वहां पे बैठी थी और सारा सामान लेकर आई थी स्लॉथ बेयर के लिए, खाने पीने का सामान. यहाँ पे वो सब कुछ दिखाया गया है. और फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, एंड वो ईटिंग और ड्रिंकिंग करवा रही थी पूरा उस स्लॉथ बेयर को. आप ये सब कुछ इस सीन से समझ सकते हो. देन क्या होता है कि क्यूरेटर को वो क्या लिखते हैं, हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बैंगलोर. और यहाँ तक कि वो क्यूरेटर को ये भी लिखते हैं कि मतलब काफी अच्छे होते हैं सुपरिटेंडेंट, काफी काइंड हार्टेड होते हैं. वो जो है क्यूरेटर को ये भी ऑर्डर करते हैं कि भाई एक केज में और इस बेयर को अच्छे से इनके घर पे बैंगलोर में पहुंचाया जाए. बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर. और जो उसने लेटर में लिखा था कि भाई इसे पहुंचाया जाए, हमने वो लेटर लिया और वापस से मैसूर गए. मैसूर के जू में जहाँ पे हमें क्यूरेटर से मिलना था, वो लेटर देना था. बाबा वॉज ड्राइविंग इन टू अ स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, एंड द केज वॉज टाइड सिक्योरली, एंड a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. और इस तरीके से जैसे ही हमने जाकर फिर मैसूर के उस जू के क्यूरेटर को हमने वो लेटर दिया, उसके बाद में वो जो बाबा था वो छोटे से केज में डाला गया, उसको कार के ऊपर रखा गया उस केज को, और अच्छे से टाई किया गया उसकी रूफ पे. और उसके बाद में धीरे धीरे हम आराम से वापस बैंगलोर आए बाबा को साथ में लेकर. Once home, a squad of coolies were engaged for special work in a compound. और जैसे ही हम पहुंचे, स्क्वाड ऑफ कुलीज मतलब पूरा ग्रुप ऑफ कुलीज, मतलब काम करने वाले जो लोग थे वो एकदम एंगेज हो गए, क्योंकि हमारे कंपाउंड में कुछ स्पेशल काम होने जा रहा था. एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, क्योंकि हमारे कंपाउंड में एक आइलैंड बनाई गई बाबा के लिए. होता है ना चारों तरफ पानी, उसमें लैंड, तो जहाँ पे एक वाइल्ड एनिमल आराम से रह सकता है, तो इस तरीके की एक आइलैंड तैयार की जा रही थी. इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड, एंड वॉज सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट और मोट, और 6 feet वाइड एंड 6 feet डीप. अब क्या होता है कि वो जो बनाई जा रही थी आइलैंड, वो कैसी थी, 20 feet 20 feet तो लंबी थी, 15 feet चौड़ी थी, और उसके चारों तरफ ड्राई पिट था जो कि 6 feet चौड़ा था और 7 feet गहरा था. अ वुडन बॉक्स दैट वंस
housed fowls were brought or put on the island for Baba to sleep in at night. और एक घर जो था जिसमें पहले पक्षी रहते थे वो रखा गया उस आइलैंड पे बाबा के लिए सोने के लिए, कि रात को इसमें आके सो जाएंगे। उसमें पहले बर्ड्स रहते थे लेकिन अब वो बाबा के लिए रख दिया गया था। Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the gnarled stump, along with his gun and the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back to him to play with. अब क्या होता है कि बाबा के लिए वो बेड रख दिया गया, मतलब रात को सोने के लिए उस आइलैंड पे वो हाउस रख दिया गया, साथ ही साथ स्ट्रॉ रखी गई ताकि उससे वो गर्म रह सके, मतलब उसमें उसके हाउस में स्ट्रॉ वगैरह जो थी वो बिछा दी गई। और उसके बाद में उसका बेबी, दैट मीन्स वो एक स्टंप से करता था ना, कि उसे कहते थे कि बेबी कहाँ पे है, तो वो एक स्टंप लेकर आता था, फिर उसे झुलाता था, क्रैडल करता था। इस तरीके से वो उसे वो भी दिया गया, वो जो उसकी स्टंप थी वो बैम्बो स्टिक भी बहुत अच्छे से, वो पीस ऑफ बैम्बो भी संभाल के रखा था जिससे वो गन बनाया करता था। जैसे कहते थे ना कि बाबा गन, तो वो एक स्टिक से वो गन पॉइंट करता था। उस तरीके से वो सारी चीजें जो थी उसकी, वो सारी चीजें प्रिजर्व करके रखी हुई थी। क्यों प्रिजर्व करके रखी थी भाई, वो काफी अटैच्ड थे बाबा से, और बाबा के जाने के बाद में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रिजर्व की गई थी। जो जू गया था तब, और अब वो जब वो वापस आ गया बैर, तो उसकी सारी ये सारी चीजें जो थी वो उसके आइलैंड पे पहुंचा दी गई थी। ओके, सो आगे हम देखते हैं। इन ए फ्यू डेज द कुली होइस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड। और फिर कुछ दिनों में क्या हुआ कि कुलीज ने क्या किया कि वो जो केज था, जो पिंजरा था जिसके अंदर बाबा को लेकर आए थे, वो छोड़ दिया गया उस आइलैंड पे, ऊपर से छोड़ा उस आइलैंड पे बांध कर, और बाबा को वहां पे रिलीज कर दिया गया उस आइलैंड में। He was delighted, standing on his hind legs. He pointed his guns and cradled his baby. वो जैसे काफी खुश था, वो अपने पीछे की जो हिंड लेग्स, जो पीछे वाली लेग्स थी उसके ऊपर खड़ा हो जाता था और अपनी गन पॉइंट करता था जैसे वो पहले करता था, अपने बेबी को क्रैडल करता था जैसे वो पहले करता था। माई वाइफ स्पेंड आर सिटिंग ऑन ए चेयर देयर while he sat on her lap एंड ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रीटी हैवी टू। अब क्या है, उसकी वाइफ जो है वो बहुत घंटे वहां पे बिताती थी चेयर पे बैठ के, और वो गोदी पे बैठा रहता था, और 15 months का हो गया था वो, काफी 15th month का था, तो वो काफी काफी हैवी हो गया था। दैट मीन्स कि वजन तो बढ़ना ही है भाई, एनिमल है, बैर है, और 15 महीने का है, दैट मीन्स उसकी साइज बढ़ रही है, तो वो काफी हैवी भी है अब। ओके, तो इस तरीके से उसे वहां पर आइलैंड में रखा गया। द वे माई वाइफ रिचेज द आइलैंड एंड लीज इट इज इंटरेस्टिंग। और जैसे ही उसकी वाइफ जो आइलैंड में उसे मिलने के लिए जाती थी ना, और वहां से जो वापस आती थी, वो इंटरेस्टिंग था, काफी मजेदार था। कैसे जाती थी? आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड। क्या क्या हुआ था, हमने रस्सी बांधी हुई थी, रस्सी को हमने वो जो आइलैंड पे जो ओवर हैंगिंग ब्रांच थी मैंगो ट्री की, उसमें से वो उस रस्सी को छोड़ा हुआ था, और उसमें उस रस्सी में एक लूप बनाया हुआ था। Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to the bridge the 6 foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. और अब वहां से क्या करती थी कि जैसे ही वो लूप था ना, वो जो मैंगो ट्री में लटक रहा था उसकी ब्रांच से, उस लूप में वो पैर डालती थी, और उसके बाद में दूसरे पैर से वो खुद को किक करती थी। दैट मीन्स कि वो वहां पे पहुंच जाए जहां पे वो ब्रिज बना हुआ था। 6 फीट का वो गैप था, वो उस लूप से उस तरीके से पुश करके वो करती थी, कवर करती थी, और उसके बाद में वो सराउंडिंग जो पिट था वहां पे वो पहुंच जाती थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे। और इसी तरीके से वो लूप में मतलब पैर डाल के और इसी तरीके से वो वापस आती थी। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बेयर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अब कौन कह सकता था कि स्लॉथ बेयर में कोई सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं होता, या कोई मेमोरी नहीं थी, या फिर कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था? उसमें सब कुछ था। दैट मीन सेंस ऑफ अफेक्शन भी था। सेंस ऑफ अफेक्शन था तभी तो वो ऑथर की वाइफ को इतना मिस करता था, इतना अनहैप्पी रहता था, खाना नहीं खाता था। क्यों मेमोरी नहीं थी? जैसे ही उसने देखा था कि उसकी जो वाइफ थी वो कुछ यार्ड्स दूर थी, और तभी वो उसे पहचान गया था और काफी खुश हुआ था। ही बिकम डिलाइटेड, वो जो बैर था
नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं होती है? वो जो लव शो करती थी वो भी अपना लव शो करता था, उसे पहचाना, उसे मतलब उसे मिस करता था वो। सो और स्पेशली मतलब उसकी वाइफ के लिए वो अटैचमेंट था, क्योंकि उसकी वाइफ भी उससे उतना ही प्यार करती थी। तो मतलब एक स्लॉथ बेयर में ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता? होता है, मतलब यही थोड़ी है कि इंसान से आप अफेक्शन रखोगे तो वही आपको प्यार करेगा। हो सकता है कि वो आपको फिर भी करे या ना करे, लेकिन एक जो एनिमल होता है ना, वो इन रिटर्न की इतना प्यार, अगर आप एक जैसे कि ऑथर की वाइफ ने बैर को किया था, वैसे किसी भी पेट को करते हैं हम, तो वो भी इन रिटर्न हमें भी उतना ही प्यार करता है। ये स्टोरी आपको, द बॉन्ड ऑफ लव, काफी अच्छी लगी होगी। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।